क्या आपने कभी सोचा है कि करुणा और धैर्य के सहारे कैसे असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है? यह कहानी भगवान बुद्ध के जीवन से ली गई है, जो आज भी हमें जीवन के कठिन समय में सहारा देती है। पुराने समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में आए। गांव के लोग उनकी करुणा और ज्ञान से प्रभावित होकर उनका स्वागत करने लगे। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जो भगवान बुद्ध से द्वेष रखता था। वो हमेशा उन्हें अपमानित करने का प्रयास करता था। एक दिन जब भगवान बुद्ध गांव के लोगों को प्रवचन दे रहे थे, वो व्यक्ति उनके पास आया और क्रोध से चिल्लाने लगा। उसने कहा, तुम कौन होते हो हमें सिखाने वाले? तुम्हारे जैसे लोग केवल दिखावा करते हैं। गांव के लोग चुपचाप खड़े थे। वे जानना चाहते थे कि बुद्ध इस अपमान का कैसे सामना करेंगे, लेकिन बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने शांत होकर उसे देखा और मुस्कुरा दिए। वो व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो गया। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे, पर फिर भी बुद्ध शांत रहे। जब उसने देखा कि बुद्ध उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, तो उसने उन्हें चुनौती देते हुए कहा, तुम डरपोक हो, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते? बुद्ध ने बड़ी शांति से जवाब दिया, यदि कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसका रहेगा? वो व्यक्ति हैरान होकर बोला, यदि मैं उसे स्वीकार न करूं, तो वो उपहार देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे क्रोध और अपशब्द भी उसी प्रकार है। मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। इस जवाब ने वहां खड़े सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध और द्वेष का कोई अंत नहीं है। जब तक हम इसे छोड़ने का निर्णय नहीं लेते, ये हमारे मन और आत्मा को जला देता है। करुणा और धैर्य ही सच्चे सुख का मार्ग है। गांव के लोग बुद्ध की इस शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने समझा कि क्रोध को जीतने का सबसे बड़ा हथियार धैर्य और करुणा है। वो व्यक्ति जो बुद्ध से द्वेष रखता था, यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर माफी मांगी और कहा, मुझे क्षमा करें भगवान, मैं अपने क्रोध और अज्ञानता के कारण आपको अपमानित करता रहा। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, क्रोध अज्ञानता का परिणाम है। जब तुम ज्ञान की रोशनी में आओगे, तो क्रोध स्वतः समाप्त हो जाएगा। दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति का भाव रखो, यही सच्चा धर्म है। उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव आया। उसने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना शुरू कर दिया और गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। धीरे धीरे पूरे गांव में शांति और सद्भाव फैल गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, हमें हमेशा धैर्य और करुणा का दामन थामे रखना चाहिए। क्रोध और द्वेष हमें कमजोर बनाते हैं, जबकि धैर्य और करुणा हमें मजबूत बनाते हैं। भगवान बुद्ध की ये शिक्षा आज भी हमारे जीवन को उज्जवल बनाने के लिए प्रासंगिक है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।